दोस्तों, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। एक ट्यूशन टीचर हूँ। मेरी उम्र 46 वर्ष है। मेरी शादी को 20 साल हो चुके हैं। मेरे 2 बच्चे हैं, एक लड़का है और एक लड़की है। और लड़का तो कॉलेज में पढ़ता है और लड़की 12वीं क्लास में है। वो मेरे ट्यूशन पढ़ाते हुए काफ़ी समय हो चुका है। पहले मैं एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता था। अब नौकरी छोड़ने के बाद मैंने अपना ट्यूशन क्लासेस शुरू किया और अब मेरा ट्यूशन क्लास थोड़ा अच्छा चल रहा है। 100 के करीब बच्चे मेरे ट्यूशन क्लासेस में पढ़ते हैं। अभी मैं काफ़ी व्यस्त रहता हूँ। अपनी बीवी को मैं थोड़ा ज़्यादा समय नहीं दे पाता। हफ्ते में 1 या 2 दिन होता है। और मैंने अपने ट्यूशन में 2 टीचर्स भी रखे हुए हैं, वो मेरे साथ पढ़ाते हैं। हमारे जो ट्यूशन क्लासेस में एक से एक लड़कियां हैं, सुंदर सुंदर हैं, अच्छी दिखने वाली हैं। आप सब समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। और सभी को देखकर एक बार तो जैसे मन सा बहल जाता है, लेकिन मैं अपने आप को कंट्रोल रखता हूँ, क्योंकि मैं अपनी मर्यादा को लांघ नहीं सकता, मर्यादा को पार नहीं कर सकता। जैसा कि मैंने आपको बताया, मेरी लड़की 12वीं क्लास में पढ़ती है। वो भी मेरे ही ट्यूशन क्लासेस में आती है, मेरे ही बैच में पढ़ती है। तो नया बैच शुरू हुआ है अभी, तो नए नए बच्चे अभी इस हमारे क्लासेस को ज्वाइन किया है। तो उन्हीं में काफ़ी नए लड़के लड़कियां ने हमारे क्लासेस को ज्वाइन किया है, काफ़ी अच्छी अच्छी लड़कियां। लेकिन मैं आपको बताया कि मैं थोड़ा सा अपने आप पे कंट्रोल रखता हूँ। देखकर मन तो बहुत करता है, लेकिन थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ता है, आप सभी जानते हैं। तो क्लास शुरू होती है, पहला दिन है आज। तो मैं कहानी आपको इस तरह से बताता हूँ। तो आज क्लासेस का पहला दिन है, मैं क्लास शुरू कर रहा हूँ। सभी बच्चों जो भी क्लास में आ चुके हैं, सभी बच्चों से उनके नाम के नंबर वगैरह पूछ रहे हैं कि आपके कैसे नंबर आए हैं, आपका क्या नाम है। और तभी एक लड़की क्लास में एंटर होती है, वो अंदर आने की परमिशन मांगती है। तो मैं कहता हूँ प्लीज़ अंदर आ सकते हैं। वो अंदर आने के बाद मेरी लड़की जो बेंच पर बैठी हुई थी, तो उसके साथ ही जाकर बैठ गई, जैसे उसकी सहेली हो सकती थी। तो क्लास हुई, तो हमने काफ़ी, पहला दिन था तो कुछ हंसी मजाक भी हुआ, कुछ थोड़ा सा माहौल को बनाने की कोशिश की गई। जब क्लास ख़त्म हुई तो हमने सभी बच्चों से पूछा आपको कैसा लगा, तो सभी ने कहा अच्छा लगा। जैसे धीरे धीरे सभी बच्चों की क्लासेस ख़त्म हुई तो सभी चले गए, मैं भी अपनी ऑफिस में चला गया। तभी मेरी लड़की आती है, तो कहती है, उसका सहेली को साथ लेके आती है और बोलती है पापा ये मेरी सहेली है और मुझे देखने में काफ़ी अच्छी लगी। जीन्स डाली हुई थी, शर्ट डाली हुई थी, मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैंने पूछा आपको कोई परेशानी तो नहीं है यहाँ पर? तो वो बोली हमें कोई परेशानी नहीं है। तो वो दोनों क्लास में चले गए। और शाम को जब मैं घर पर आया तो मैं मुंह हाथ धोकर जब खाना खाने के लिए बैठा, तो मेरी लड़की ने मुझे बताया कि पापा जो मेरी सहेली आई थी नेहा, उसके मम्मी पापा सारा दिन जॉब में व्यस्त रहते हैं, वो अकेली रहती है, उसको कोई क्लासेस में छोड़ने वाला नहीं है। तो क्या आप उसको घर पर पढ़ा सकते हैं? उसके मम्मी पापा कल आएंगे आपके ऑफिस में, तो आप बात कर लीजिएगा। तो मैंने बोला ठीक है, कोई बात नहीं, उनको आने दो, मैं बात कर लूंगा। तो अगले दिन जब मैं अपने ऑफिस में व्यस्त होता हूँ अपने काम के साथ, तो कभी एक मर्द और एक औरत मेरे कैबिन में एंटर होते हैं। तो वो बताते हैं कि हमारी लड़की जो नेहा है आपके क्लासेस में पढ़ती है। तो मैंने पूछा हाँ मेरी लड़की की वो सहेली है। तो वो पूछते हैं कि क्या आप थोड़ा सा समय निकाल कर हमारे घर पर आकर हमारी लड़की को पढ़ा सकते हैं? तो मेरे मन में ब्लड तो फूट ही रहे थे। मैंने प्लान तो पहले बना रखा था, अंधा क्या ढूंढे दो आंखें, तो वो कहावत सच होती नजर आ रही थी। तो मैंने बोला ठीक है। वैसे मैं किसी के घर पे पढ़ाता हूँ, लेकिन मेरा मन डोल गया था, तो मैंने बोला ठीक है। तो मैंने अगले दिन उनके घर पर जाकर उनको पढ़ाने के लिए गया। जब पहले दिन गया तो उनके मम्मी पापा जो दोनों घर पर थे, उन्होंने मुझे सब समझा दिया कि कैसे 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 हम घर पर नहीं होते हैं। तो पहला दिन था तो मैंने कुछ नहीं किया, हम सिर्फ 1 घंटा हमने क्लासेस लगाई। समय निकाल कर मैं जब गया था तो हमने 1 घंटा क्लासेस लगाई और मैं अपने घर पर आ गया। अगले दिन
तो आप जान के ओ, जब अगले दिन गया तो घर पर कोई नहीं था, तो सिर्फ हम दोनों थे। आप जानते हैं जब एक जवान लड़की अकेली होती है तो आप जानते हैं कुछ ना कुछ, 18 साल की उम्र थी उस लड़की की भी, कुछ ना कुछ मन में उसके भी ख्याल होते हैं, हम सभी के कुछ ना कुछ ख्याल होते हैं। तो हम बैठे थे, मैं उसको पढ़ा रहा था, धीरे धीरे उसके करीब जाने की कोशिश कर रहा था, जिसमें मुझे लगा कि मैं सफल भी हो रहा हूँ। धीरे 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 मैंने उसके ऊपर हाथ लगाया, जैसे स्पर्श करना, धीरे 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 उसको महसूस करना, साथ बिठाना, धीरे धीरे छूना, मतलब तमाम तरह की मैं कोशिशें कर रहा था कि कैसे कैसे उसके करीब जाऊं। मुझे मेरी कोशिशें सफल होती भी नजर आ रही थी। जैसे जैसे मैं उस अपनी कोशिशों के करीब जा रहा था, हुआ यूं कि धीरे धीरे जब वो मेरे करीब आ रही थी तो मेरा भी हौसला बढ़ता जा रहा था कि अब मैं कुछ करूं, अब ये करूं, अब वो करूं। धीरे धीरे मैंने उसके जांघों पर हाथ लगाना जैसे हमने शुरू कर दिया। मैंने उसको भी थोड़ा सा कंफर्टेबल फील होने लगा। धीरे धीरे जब कार्रवाई बढ़ रही थी, मैंने धीरे धीरे उसके जो शर्ट के बटन होते हैं जो मैंने धीरे धीरे खोलने शुरू किए। धीरे धीरे जैसे वो भी गर्म हो रही थी, हमने उसकी शर्ट के बटन खोले। उसको अच्छा लग रहा था, कंफर्टेबल फील कर रही थी। अगर आपको कहानी समझ आ रही है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धीरे धीरे और भी वीडियोस आएंगे इस चैनल पर। आपको आनंद आ रहा है तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। डेली की हम कोशिश करते हैं कि आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट दें। कहानी, अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो आप भेज सकते हैं, तो मैं कहानी बनाता हूँ, ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करूँगा। तो मैंने धीरे धीरे उसके शर्ट के जो बटन थे वो खोलने शुरू किए और धीरे धीरे उसकी जो ब्रा थी वो भी उतारनी शुरू की। वो धीरे धीरे उसके जो नीचे पैंट थी, जीन्स डाली हुई थी, मैंने उसके भी बटन खोले और उसको उतारना शुरू किया। जब उतारना शुरू किया तो वो थोड़ा और गर्म होने लगी, थोड़ा सा और महसूस करने लगी, तो मुझे भी अच्छा लगने लगा। तो मैंने भी अपने अपने धीरे धीरे कपड़ों को उतारना शुरू किया। और जब मैंने डालने की कोशिश की तो थोड़ी सी टाइट थी वो, तो मैंने थोड़ा सा आराम से मैं सब कुछ करने की आराम से सब कुछ किया। खून निकल रहा था तो मैंने खून को साफ किया। तो मैं थोड़ा डर रहा था, वो बोल रही थी कुछ नहीं होगा, सब हो जाएगा। और डरने की कोई बात नहीं है। तो मैंने अपनी जिंदगी में एक और वर्जिन के साथ कुछ किया। पहली बार मैंने अपनी वाइफ के साथ, काफ़ी सालों के बाद मैंने एक नई लड़की के साथ कुछ किया। वो काफ़ी कंफर्टेबल थी। उसके बाद तो जैसे मैं उसके घर में पढ़ाने जाता था तो उसको हमारी रोज़ मुलाकात होती रहती थी। और जैसे जैसा आप समझ रहे हैं सब वैसा ही होता रहा, कोई परेशानी नहीं, क्योंकि वो समय ऐसा होता था कि कोई घर पर नहीं होता था। वो ट्यूशन क्लासेस में भी आ जाती थी, कोई रोकने टोकने वाला नहीं होता था। तो आप इस कहानी को इतना सीरियस मत लीजिएगा। कहानियाँ काल्पनिक होती हैं सब, इसलिए आप इस कहानी को सिर्फ एंजॉय कीजिए। काल्पनिक कहानियाँ हैं, ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। तो इस सिर्फ एंजॉय करा करिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रोज़ आपके लिए रोज़ नई नई कहानी लेकर आएंगे हम। तो आपको अच्छी लगी तो आप सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पर हैं तो फॉलो कर दीजिएगा। सब काल्पनिक इमेजिनेशन कहानियाँ होती हैं, सिर्फ आपके मनोरंजन के लिए तैयार की जाती हैं। तो आप हमारा सहयोग करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद, मेहरबानी, शुक्रिया।